अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही मेरे परिवार में से ही एक माइनर की तस्वीर, उसका वीडियो वायरल किया गया ट्विटर पर। यानी मैं अपने ऊपर तो सह लेती हूँ जो भी कुछ ये कहते हैं, ग्राफिक डिटेल्स वो भेजते हैं कि क्या क्या मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार में एक माइनर की तस्वीर नहीं, उसका वीडियो वायरल किया गया अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। ये क्राइम है, इट इज अ क्राइम कि माइनर की तस्वीर। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और पुलिस एक्शन लेगी। मुझे पता है कि पुलिस, ये पूरी जो सरकारी मशीनरी है, ये किसके लिए काम कर रही है। मैं इससे ज्यादा खौफजदा हूं कि अभी ये ट्विटर पे वायरल हो रही है, अब जाके मैं ये डिटेल्स पुलिस को भी सौंप दूं कि देखिए ये मेरे परिवार का हिस्सा है, देखिए इसका ये नाम है, इसकी ये उम्र है, ये इस जगह पढ़ती है या पढ़ता है, और इसलिए आप लोगों के सामने भी आज नहीं कह पा रही हूं। लेकिन जो इसकी कीमत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सहना, कभी कभी ऐसा लगता है कि व्हेन आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डेवलप अ थिक स्किन, दे गो इवन लोअर, दे गो डीपर, दे गो बियॉन्ड मी। इवन उन लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जिन्हें चाहती हूँ, जो मेरे बहुत नजदीक है। जिन लोग यहाँ पर हैं उनके परिवार वालों को मैं एक दो बातें बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी कि यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपने और आपके परिवार के लोगों ने, उमर खालिद सैफी, इतने सारे नाम मेरे लिए लेना भी बहुत मुश्किल है। इन तमाम लोगों से कितना इंस्पिरेशन लेते हैं। मैं भी पिछले महीने उड़ीसा गई थी, वहां कंधमाल जो राइट्स विक्टिम्स हैं उनके परिवार आए हुए थे। 12-13 साल गुजर चुके हैं, वो लोग अभी भी इंसाफ की आस में आए हुए थे। आप यकीन जानिए, आप में से हर एक का, ज्यादातर का नाम लेकर वो उड़ीसा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए कि जब वो लोग जेल में हैं तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो जहां जहां जुल्म है, जहां जहां, मुझे नताशा नरवाल के पिता की याद आ रही थी। उनका एक इंटरव्यू में सुन रही थी और उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले मेरी उससे फोन पे भी एक लंबी बातचीत हुई। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही और मुझे, जब मैं उड़ीसा में थी तो मुझे ये इस बात का अंदाजा हुआ कि कितनी सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि जहां जहां नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, दर्द होगा, वहां वहां मेरी बेटी मौजूद होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो उड़ीसा के वो राइट विक्टिम्स, वो दंगा पीड़ित, क्योंकि उन्हें दर्द था, उनके साथ जुल्म हुआ था, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, वो तमाम इन चेहरों को याद कर रहे थे। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जेल की दीवार के उस तरफ और इस तरफ ये दुनिया जिसको बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए अपनी आजादी को गिरवी रख दिया। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उनकी आजादी खत्म हो चुकी है, मैं कहूंगी कि कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया गया है। जिन्होंने अपनी आजादी को गिरवी रख दिया, वो दुनिया और वो देश पहले से ज्यादा, उनके जेल जाने से पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी है। हमारे आसपास का समाज इतना बदतर हो चुका है, जहां एक दलित बच्चे को अपने टीचर के मटके से पानी पीने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये इतना बदतर हो चुका है हमारा समाज कि यहाँ अब संविधान का नहीं, यहाँ बुलडोजर का और छड़ियों का रूल है। संविधान के आगे बुलडोजर आ चुका है, रूल बाय बुलडोजर्स एंड स्टिक्स। यहाँ सरेआम लोगों को कोड़े लगाए जा रहे हैं, पुलिस के जरिए कोड़े लगाए जा रहे हैं, और लोग भारत माता की जय कह के खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो पीटे जाने वाले लड़के उनके दुश्मन हैं, क्योंकि वो मुसलमान। यहाँ बिल्किस बानो के बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारे, वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, इज्जतदार बन के घूम रहे हैं। महिलाएं उनके पैर छू रही हैं, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये भी इस समाज में जब हो रहा है जब वो लोग जेल में हैं। तो मैं एक माफी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद इन तमाम लोगों की जो एक जंग है, जो बैटल है, वो हम लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमें और हिम्मत चाहिए, हमें और हौसला चाहिए, और यहाँ हम ये बताने तो कम से कम नहीं आए हैं कि हम हार रहे हैं। क्योंकि कोई भी आंदोलन, देखिए पत्रकारिता भी एक हिस्सा है, एक अपने वक्त का दस्तावेज तैयार हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम इस दौर का जो जुल्म है, इस दौर की जो ज्यादती है, इस दौर की जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उसका एक दस्तावेज तैयार कर रही हूं मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये भी बताने के लिए, मुझे नहीं मालूम